द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8। इसका मतलब समझो, जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस जो है ना, एक्सीड्स मतलब बढ़ जाता है, बढ़ जाने का मतलब ज्यादा है। किससे ज्यादा है? डायमीटर से। डायमीटर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? डायमीटर से कितना ज्यादा है? 16.8। बताइए, क्या आपको इक्वेशन बनाना आया? उसने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8, मतलब जो डायमीटर की लेंथ होगी उसमें अगर हम 16.8 ऐड कर दें तो जो बढ़ के आंसर आएगा वही आपका सर्कमफेरेंस का लेंथ होगा। बताइए, कोई डाउट है? नहीं है। अब ये सर्कल है आपके पास, ठीक, तो ये आपका रेडियस आर है, तो उसने यही कहना चाहा है कि भाई देखो, जो सर्कमफेरेंस की लेंथ है वो डायमीटर, डायमीटर आपका ये पूरा हो जाएगा ना, डायमीटर 2r हो जाएगा, आपको पता है 2 इंटू आर। तो वो मतलब जब 2r में हम 16.8 ऐड करते हैं तो हमारे हमको सर्कमफेरेंस मिलता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक। तो सर्कमफेरेंस के नीचे फॉर्मूला लिखिए, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का लेंथ 2 पाई आर, डायमीटर का लेंथ 2 इंटू आर, इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल टू कह रहा हूँ, आगे क्या है, प्लस में 16.8, ठीक है। तो प्लस में आपका 16.8 उसने हमसे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक। रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकाल के लेके आना है। तो आइए यहाँ पर इसको इधर लेके आओ बेटा, तो हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2r, ठीक, इज इक्वल्स टू में बचेगा 16.8। अब ध्यान देना जरा, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो r आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। r यहाँ से चला गया, क्या बचेगा आपके पास? 2 इंटू पाई, 2 पाई, ठीक, माइनस r यहाँ से चला गया, 2 बचेगा। अच्छा एक और काम करो बेटा, 2 भी कॉमन ले लो, है ना, 2r कॉमन ले लीजिए। ये देखिए 2r अगर आप कॉमन लोगे, 2 गया, r गया, पाई बचेगा, माइनस 2r पूरा चला गया तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा भाई, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचा, इज इक्वल्स टू 16.8। अब जरा ध्यान देना बच्चे, r को ऐसे रहने दो, ये वाला 2 पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 16.8 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, ये 2 उधर जाके डिवाइड कर चुका है तो यहाँ r बचेगा, ठीक, और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा? पाई माइनस 1, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यस, देखिए r ऐसे ही रहेगा, ठीक, और इन द ब्रैकेट अगर आप देखोगे तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16.2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप करोगे 16.8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 8 और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ आ जाएगा, और 2 4 8, 8.4 आपके पास आएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा 8.4, ठीक। अब देखिए r इन द ब्रैकेट, अब एलसीएम लेना आता है, 22 तो ऐसे ही रहेगा आपका, फिर माइनस 7 इंटू 1 इज 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 8.4, ठीक। नाउ अब r इंटू इन द ब्रैकेट 22 माइनस 7 इज वॉट, 22 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 22 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे, 12 माइनस तो 5, 15 हमारे पास आएगा। तो r इंटू 15/7 है हमारे पास, और इज इक्वल्स टू 8.4, ठीक। अब समझिए, देखिए r की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 8.4 इंटू में, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ये 15/7 उधर जाएगा तो 7/15 हो जाएगा, तो इंटू में 7/15 हमारे पास हो जाएगा, ठीक, रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके, ओके। नाउ अब देखिए सॉल्व करेंगे अगर आप, तो 3 5 15 होता है, 3 2 6 होता है, 2 जाएगा, 3 8 24, चेक कर लीजिए, ठीक। तो क्या करें, यस, अब हम एक काम करते हैं, करोगे क्या, डिवाइड करो, और क्या मतलब, आप देखो 2.8 और इंटू में क्या बचा, 7/5, तो आप एक काम कर लो ना, 7 को 5 से डिवाइड कर लो, जो आएगा आंसर यहाँ लिख देंगे, 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो 5 1 5, आपको पता है टर्मिनेटिंग आ जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो तो टर्मिनेटिंग आता है, ओके। 5 1 5, 7 माइनस 5 इज 2, डेसिमल 0, 4 20, चेक कर लीजिए, ठीक, 1.4। तो यहाँ से आएगा 5 1 और ये कैंसिल होकर आएगा 1.4, यहाँ से आएगा हमारे पास 2.8 इंटू 1.4, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.8 इंटू 1.4, 2.8 इंटू 1.4, 4 8 32, 3 4 to the 8 plus 3 11, ठीक, इंटू में 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 2 इज 2, 2 8 plus 1 is 9, 2 plus 1 is 3, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 3.92 is the radius here, okay. So the radius is 3.92 centimeter. This is the final answer here, okay. मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके।